दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा एकेडमी जयपुर में। दोस्तों, आज हम राजस्थान भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जनसंख्या की बात करेंगे। इस टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी व्याख्या सही चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? तो दोस्तों, जो 2011 की जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना है। ऑप्शन बी सही रहेगा। और ये जो स्वतंत्र भारत की है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है दोस्तों। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और दोस्तों, जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। और ये जो 2011 की जनगणना थी उसका जो नारा था वो था हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.6% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व का करती है दोस्तों, जो वर्ल्ड की जनसंख्या है उसका, विश्व का 1% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन से ज़िले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो दोस्तों, जो 1000 से अधिक है वो था पाली का। ऑप्शन बी सही रहेगा। और ये था 1003। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कब व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई? तो दोस्तों, व्यवस्थित और जो दशकीय जनगणना है उसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। ऑप्शन बी सही रहेगा। और उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ये हुई थी दोस्तों व्यवस्थित और दशकीय जनगणना। और वैसे जो भारत में पहली बार जनगणना है वो हुई थी 1872 में। पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था? तो दोस्तों, मूल जनगणना के हिसाब से पूछा गया है। तो मूल जनगणना के हिसाब से भारत में राजस्थान का 8वां स्थान था। लेकिन अभी दोस्तों आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है। तो तेलंगाना जब नया राज्य बन गया है तो तेलंगाना के बनने के बाद में राजस्थान का हो गया है 7वां स्थान। ये वर्तमान की स्थिति है दोस्तों, वर्तमान में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें मूल जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया तो 8वां आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो दोस्तों, सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी गंगानगर की। ऑप्शन ए सही रहेगा। और गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर थी 10%। और गंगानगर के बाद में दूसरा नंबर आता है झुंझुनू का। झुंझुनू की थी 11.7%। और जो तीसरा नंबर है वो पाली का आएगा। पाली की थी दोस्तों 11.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों, ये 500 से अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले 2 ज़िले हैं। एक तो दोस्तों है जयपुर है। और एक है भरतपुर। जो जयपुर का जनसंख्या घनत्व है वो है 595। और भरतपुर का है 503। तो 500 से ऊपर ये 2 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है?
तो दोस्तों जो 100 से कम जनसंख्या घनत्व है वो 3 जिलों में है, और वो है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ये जो 3 ज़िले हैं इनमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। जो जैसलमेर है दोस्तों, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17, और बाड़मेर का है दोस्तों 92 92, और बीकानेर का है दोस्तों 78। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों वर्तमान राजस्थान की जो प्रथम जनगणना है वो हुई थी 1961 में। और जो वर्तमान राजस्थान का पूछा गया है, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आने के बाद में 1961 में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। और वैसे जब देसी रियासत थी तो देसी रियासत के समय ये राजस्थान में प्रथम जनगणना हुई थी। देसी रियासत के समय राजस्थान की प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों यहाँ पे 1901 में, जब देसी रियासत हुआ करती थी। और वर्तमान राजस्थान के हिसाब से 1961 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों ये जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, ऑप्शन ए सही रहेगा। और सुब्रा सिंह थी जनगणना निदेशक। जनगणना निदेशक थी सुब्रा सिंह। और दोस्तों अभी जो वर्तमान में है विवेक जोशी, ये वर्तमान में जनगणना आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या है उसके प्रतिशत वाला जिला है दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर सही आंसर रहेगा। ये प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है दोस्तों। डूंगरपुर पहला है और डूंगरपुर के बाद में आएगा बाड़मेर। ये प्रतिशत के हिसाब से है दोस्तों। और जो संख्या के हिसाब से दोस्तों वहाँ पे जयपुर पहला आएगा और अलवर दूसरा। ये है संख्या के हिसाब से, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से जयपुर और अलवर। और प्रतिशत अगर पूछता है तो डूंगरपुर पहले नंबर पे है और बाड़मेर दूसरे नंबर पे है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला है वो रहेगा कोटा। ऑप्शन ए सही रहेगा, कोटा। कोटा है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे है जयपुर। ये प्रतिशत के हिसाब से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय व ग्रामीण दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो दोस्तों जो नगरीय और ग्रामीण दशकीय वृद्धि थी वो थी 29 और 19%। ये थी 29% थी नगरीय वृद्धि दर थी और 19% थी ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में कौन से वर्ष सर्वाधिक लिंगानुपात अंकित किया गया? तो दोस्तों जो सर्वाधिक लिंगानुपात अंकित किया गया है वो 2011 में अंकित किया गया है और ये है 928। और जो सबसे कम है दोस्तों वो 1921 में किया गया था। सबसे कम अंकित किया गया था 1921 में और ये था 896। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो दोस्तों ये रही है 21.30%। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सबसे ज़्यादा रही? तो किस जिले की रही दोस्तों? ये रही है बाड़मेर की। ऑप्शन बी सही रहेगा। और बाड़मेर की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो रही है 32.5%। ये पहले नंबर पे है। और बाड़मेर के बाद में नंबर आता है जैसलमेर का। जैसलमेर की रही है 31.8%। ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे जोधपुर आएगा दोस्तों। इसकी रही है 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों जो महिला जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 48.14% है दोस्तों, और जो पुरुष जनसंख्या है वो है 51.86। ये है पुरुष जनसंख्या कुल जनसंख्या का। और जो शिशु जनसंख्या है दोस्तों ये है 15.54%। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी है 15.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन से वर्ष में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वो 1981 में दर्ज की गई थी, और ये थी 32.97%। 32.97% दर्ज की गई थी। और 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो करी गई है 21.30%। और जो सबसे कम है दोस्तों वो सबसे कम 1921 में हुई थी, सबसे कम। और 1921 में तो ऋणात्मक वृद्धि हुई थी दोस्तों सबसे कम, और ये हुई थी -6.29%। ये ऋणात्मक थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्तमान जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो दोस्तों जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है धौलपुर का। ऑप्शन ए सही रहेगा, धौलपुर का है 846 है दोस्तों। और जैसलमेर का उसके बाद में 852, करौली का है 861, और भरतपुर का है 880। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था? तो दोस्तों जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली ज़िले का सबसे ज़्यादा था, और पाली का था 1003। ये ग्रामीण पूछा है दोस्तों, ग्रामीण लिंगानुपात। और जो सबसे न्यूनतम था वो था धौलपुर का न्यूनतम। जो न्यूनतम ये भी ग्रामीण ही है 841। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक प्रतिशत जो अनुसूचित जाति है वो श्रीगंगानगर में निवास करती है दोस्तों, श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ में सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर के बाद में ये है 2 नंबर पे। और अगर संख्या की बात करें दोस्तों तो संख्या के हिसाब से जयपुर पहले नंबर पे है, ये संख्या के हिसाब से दोस्तों, संख्या के हिसाब से, अनुसूचित जाति की संख्या के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों जो शिशु लिंगानुपात है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, 6 वर्ष के जो शिशु हैं उनका वो था 888। ऑप्शन सी सही रहेगा। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात रहा जो शिशुओं का वो था बांसवाड़ा का सबसे ज़्यादा 934। बांसवाड़ा का ये सबसे ज़्यादा था शिशु लिंगानुपात। और सबसे कम है झुंझुनू का 837। ये सबसे कम है शिशु लिंगानुपात। और राजस्थान का रहा है 888 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 2001 से 2011 तक राजस्थान में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 2001 में तो था 165 जो प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या, और 2011 में हो गया 200। तो जो इनका अंतर है, डिफरेंस है 165 200 का, ये हो गया आपका ऑप्शन बी 35। और दोस्तों जो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है उसके लगभग बराबर एक ज़िले का है सिरोही का। सिरोही का लगभग इसके बराबर है 202। राजस्थान का तो है 200 और सिरोही का 202, और टोंक का भी है लगभग इसके बराबर ही है 198।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 50 से अधिक है? तो दोस्तों जो शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत 50 से अधिक है, वो 2 जिलों का था दोस्तों। ये है एक तो कोटा का है, कोटा में शहरी जो जनसंख्या है वो है 60.31%, और एक है जयपुर का। जयपुर का भी 50% से अधिक है दोस्तों, ये है लगभग 52%, 52.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो है डूंगरपुर। ऑप्शन ए सही रहेगा। और डूंगरपुर में जो ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों वो है 93.6%, ये पहले नंबर पे है। और इसके बाद में बाड़मेर का नंबर आता है 2 नंबर पे। बाड़मेर में है 92.9% ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों। और अगर संख्या की बात करते हैं तो संख्या में जयपुर आएगा 1 नंबर पे और अलवर आएगा 2 नंबर पे, ये संख्या में। अगर संख्या की बात करते हैं तो जयपुर 1 नंबर पे, अलवर 2 नंबर पे। और अगर प्रतिशत की बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की, तो डूंगरपुर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले का है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति का पूछा है, द्वितीय स्थान पे पूछा है दोस्तों। तो जो पहले नंबर पे है वो तो है दोस्तों बांसवाड़ा है 1 नंबर पे, जो अनुसूचित जनजाति का है। बांसवाड़ा में 76.4% अनुसूचित जनजाति है दोस्तों। और उसके बाद में 2 नंबर आता है डूंगरपुर का। डूंगरपुर में है 70.8%। तो हमारा क्वेश्चन द्वितीय स्थान पर पूछा है दोस्तों अनुसूचित जाति का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, डूंगरपुर। और जो न्यूनतम है दोस्तों वो है नागौर का। नागौर में 0.31% अनुसूचित जनजाति रहती है, और बीकानेर में है 0.33%। ये दोनों है, ये न्यूनतम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्शाते हैं? तो दोस्तों न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि, तो ये आ जाएगा आपका कोटा और डूंगरपुर। कोटा में तो जो न्यूनतम ये है न्यूनतम ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि। और जो डूंगरपुर है दोस्तों, डूंगरपुर में ये है न्यूनतम शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही? तो दोस्तों जो महिला की शिक्षा जो साक्षरता दर है वो रही है 52.1%। ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। और जो पुरुषों की है दोस्तों वो है 79.2%, ये है पुरुषों की। और जो कुल जो साक्षरता दर है राजस्थान की वो है 66.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है? तो दोस्तों जो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है वो है प्रतापगढ़ में। ऑप्शन सी सही रहेगा। पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ के बाद में नाम आता है बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा का आता है दोस्तों। और जो पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है दोस्तों वो है झुंझुनू में। सर्वाधिक है दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कौन से जिले में अंकित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था, जो ऑप्शन है उनके हिसाब से पूछा है, करौली, जैसलमेर, बांसवाड़ा, टोंक।
तो ये किया गया है करौली में, जो ऑप्शन के हिसाब से है करौली में 852 था दोस्तों। और वैसे जो सर्वाधिक है दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात है वो जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष का, वो सर्वाधिक है बांसवाड़ा का है 934। और जो न्यूनतम है दोस्तों, न्यूनतम है झुंझुनू का है, ये है 837। लेकिन हमारे क्वेश्चन में झुंझुनू ऑप्शन नहीं है, तो करौली है, तो करौली आ जाएगा दोस्तों। 852 है करौली का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों जो अनुसूचित जाति है उनकी जो जनसंख्या है वो है 17.8%, और 13.5% है दोस्तों अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति की है दोस्तों 13.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवीनतम जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी साक्षरता दर कितनी रही? तो दोस्तों जो शहरी साक्षरता दर है आपकी 79.7%, ऑप्शन सी सही रहेगा। और 61.4% रही दोस्तों एक ग्रामीण साक्षरता दर, और कुल साक्षरता दर है 66.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सन 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किन जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक अंकित की गई? तो दोस्तों जो 30% से अधिक है वो दर्ज की गई बाड़मेर और जैसलमेर की, ऑप्शन ए सही रहेगा। जो बाड़मेर की है दोस्तों वो 32.5% दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई, और जैसलमेर की दोस्तों 31.8%, ये सर्वाधिक हुई। और जो न्यूनतम है दोस्तों वो हुई थी गंगानगर की 10%, और गंगानगर के बाद में नाम आता है झुंझुनू की 11.7%, इनकी सबसे कम रही दोस्तों, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है वो ग्रामीण जनसंख्या 75.1%, ये तो सही है दोस्तों। दूसरा है मुस्लिम जनसंख्या 9%, ये भी सही है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ये संख्या में पूछा है, बीकानेर, ये भी सही है दोस्तों। शहरी लिंगानुपात 933, ये गलत है दोस्तों। जो शहरी लिंगानुपात है दोस्तों वो है 914, और ये जो 933 है वो है ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान के कितने जिलों में शिशु लिंगानुपात 850 से कम है? तो दोस्तों 850 से कम शिशु लिंगानुपात है वो 2 जिलों में है, ऑप्शन बी सही रहेगा। एक तो है सबसे कम है झुंझुनू में है 837, और दूसरा है सीकर ज़िले में, ये है 848। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम राजस्थान के भूगोल के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।